ओके जब भी सर। तुमसे ये कोई पूछेगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप का मतलब वो एलिमेंट है ये जिनका, ये सारे एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। इसी तरीके से कार्बन का भी होता है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनका होता है, लेकिन तुम्हें अभी हाइड्रोजन का याद रखना है। ऐसे मेरे पास आइसोबार होता है। तो आइसोबार क्या होते हैं, जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अब देखो एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो फिर तो एलिमेंट ही अलग हो जाएगा। वो सेम एलिमेंट का कैसे हो सकता है, जब एटॉमिक नंबर ही अलग हो गया, तो एटॉमिक नंबर से तो एलिमेंट डिसाइड होता है। तो इसका मतलब मान लो अगर एक एक्स है एक वाई है, तो मान लो ये भी अगर 20 है और ये भी 20 है मान लो, लेकिन मान लो ये जो है ये 9 है और ये 10 है, तो बताओ मास नंबर तो सेम हुआ लेकिन एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक हुआ। नंबर डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, तो अलग अलग टाइप का ये हो गया। कोई दिक्कत है भाई। तो नो एक्चुअली सर। ये तो हमने हाँ श्रेया सर। के एग्जाम्पल पे लिया, राइट। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हम श्रेया को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना कुछ नया बनाएंगे। तो इस बार क्या हुआ, इस बार दो लोग आए, ये मान लो सिमरन और राशि, ठीक है। तो ये सिमरन राशि ने बोला एक काम करते हैं, श्रेया से कुछ हटके करते हैं। तो देखो ये श्रेया और राशि ने क्या करा, इस बार ये सेम टाइप के कपड़े पहनकर आ गए, ईना मीना टीका, मतलब इस टाइप के मान लो बिल्ली वाले कपड़े पहनकर आ गए, ठीक है। तो बताओ दोनों ने कपड़े सेम पहन रखे हैं, लेकिन क्या ये दोनों सेम है, नो हाँ सर। नहीं सर। ना। तो वही तो बात है, देखो इस बार दोनों कपड़े तो सेम पहन कर आए, लेकिन ये इंसान तो अलग है, दो अलग टाइप की पर्सनैलिटीज है ना। तो ये क्या हो गए, आइसोबार, ठीक है भाई। और पहले क्या हो रहा था, पहले एक ही पर्सन ने अलग अलग टाइप के क्लॉथ पहन रखे थे। तो ये फर्क है हमारे पास आइसोटोप और आइसोबार में। बच्चों वाली बात है, एक छोटा सा बच्चे को उल्टी आ गई थी इसे सुन के, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आई हो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। सर आपने हाँ इस हाँ, चैप्टर की हाँ अभी सर। तक रिकॉर्डिंग नहीं डाली। अच्छा अच्छा यार, हाँ हाँ एक सेकंड एक सेकंड। अरे कौन है ये, वेरी गुड शाबाश, नाउ शट अप। एलिमेंट के साथ उनकी सिंबल्स एंड उनकी अच्छा आयन, बेटा, बेसिकली वो आवाज आयन तुम्हारे लिख घर से रखा आ है। रही है, अब समझा मैं। अच्छा सर वो मेरा भाई है पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बोलो। ये सिमरन कह रही है अपने भाई को तो दो थप्पड़ मार के भर भगा दूं। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, हाँ बोलो बोलो सिमरन जो बोलो। काम करती हाँ है। हाँ बोलो बोलो। तो हाँ बोलो बोलो मान लिया जैसे मैं। उन्होंने कॉपर 2 बार लिख रखा है, उनके सामने रोमन नंबर्स में लिख रखा है, एक अच्छा कॉपर अच्छा 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 1 लिख रखा है और एक अच्छा कॉपर 2 लिख रखा है। अच्छा तो देखो, उसका मतलब क्या हाँ होता मैं है? बता रहा हूँ तुम अपनी एक बार ऑडियो ऑफ करो, वेरी गुड शाबाश। तो देखो अब हमारे पास है ये कॉपर, तो कॉपर में एक ना हमारे पास एक टॉपिक आएगा जब तुम 11th क्लास में जाओगे और 12th क्लास में आओगे, ठीक है, मतलब 11th में जाओगे और 12th में तो आओगे फिर बाद में, तो वही तुम अपने 11th 12th में एक टॉपिक सीखोगे कि एटम्स जो होते हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं, ये अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे मान लो एक सोडियम है, मैंने बोला, तो सोडियम ने क्या करा, अपनी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, याद है वो वाली आंटी जी मैंने बताया था जो किराएदार के लेने के लिए आ जाती थी। तो मान लो इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये स्टेबल हो गया ना, पूरा पूरा फिल हो गया। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं सोडियम 1 ऐसे। तो कुछ लोग इसको सोडियम 1 बोलते हैं, कुछ लोग इसको Na+ बोलते हैं, तो ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये एक ही बात है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसी तरीके से मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, Mg2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो ये Mg2+ बोल सकते हो और Mg2। इसी तरीके से अगर मान लो एक जगह पे कॉपर सेकंड लिखा है और एक जगह पे कॉपर थर्ड लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, 2, और नीचे वाले ने तो कितने लूज कर रखे हैं, इस तरीके से तीन। होता है, ठीक है। तो अभी तुम्हें इसका यूज नहीं करना है, वो तुम्हारी बुक में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बुक है तुम्हारी, ठीक है। लेकिन आने 11 12 में हमें ये बेसिकली यूज करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा वैसे, ठीक है। तो अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन और ये सब पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो अभी बुक में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें आगे पढ़ना होगा, ठीक है। ऑल्दो तुम फाउंडेशन में हो तो ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं उससे मतलब होता है, ठीक है भाई, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस बहुत सर। सिंपल सी बात है यस एकदम सर। बच्चे। अच्छा भाई, जैसे कभी कभी कहते हैं कि Mg मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में गठबंधन करके दिखाओ। गठबंधन नहीं बोलेगा वो, बॉन्डिंग बोलेगा, ठीक है। गठबंधन थप्पड़ मार देंगे मैंने, ठीक है, क्योंकि वो सरकार में होता है। तो अब मान लो ये मेरे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा बताओ एक बार। टू। ये रट्टा मार लिया है, तुमको एटॉमिक नंबर सर याद है, 2। कुछ बच्चों ने सर रट्टा मार लिया एटॉमिक है। नंबर 12। वेरी गुड। तो 12 तो मैंने बताया था, मैंने अपने घर में नीचे कितने रूम बनाए थे आलीशान, दो, दो। ठीक है। तो लेकिन ऊपर मैंने सोचा किराएदारों के लिए तो मैं तो रहूंगा नहीं, तो ऊपर मैंने उन्हीं 2 आलीशान रूम के कितने रूम बना दिए, 8। 8। और 8। अब जब ऊपर 8 है तो उसके ऊपर भी कितने बनेंगे,
8. 8 ही बनेंगे। 8 से 18 कैसे हो सकता है? क्या बिल्कुल किचन के खड़े होने के लिए रूम बनाया है क्या सिर्फ? ऐसे थोड़ी रूम ऐसे थोड़ी होता है कि वहां पे खड़े हो जाओ जाके बस। तो इतने छोटे रूम नहीं हो सकते भाई। 8 के ऊपर 8 ही तो बनते हैं। कभी देखा नहीं है क्या तुम लोगों ने दिल्ली में घर कैसे होते हैं? नीचे का वैसे भी छोटा होता है ना, फिर ऊपर छज्जा निकल जाता है, मतलब एक बाहर से Yes. निकल के आता है स्ट्रक्चर। Yes. छज्जा ही बोलते हैं Yes, उसे sir. दिल्ली वाली Yes. लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर सारा पूरा छज्जा ऊपर तक रहता है, वो 8-8। ऑल दो जब तुम 12th में आओगे 11th में आओगे तो ये 18 हो जाएगा, वो बाद में तुम्हें बताऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है अभी, ठीक है। तो 2 8 8 और उसके बाद जितना भी आता है वो, लेकिन ये तो 12 है सिर्फ, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ। 2. तो मैग्नीशियम यहाँ पे है, ये कह रहा है कि प्लीज कोई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर अपने 6 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो दूसरा कहता है 6 तो नहीं मिलने वाले तेरे को, क्योंकि 6 बहुत ज्यादा होते हैं, 6 इतना थोड़ी चलता है। कोई मान लो सिमरन की दोस्त कह रही है, राशि का कॉल आया रात को कि और सिमरन क्या हाल चाल, तो कह रही है अरे इतनी रात को मैं सो रही थी, कह रही है अबे चन्ना झूठ मत बोल, अच्छा तो मुझे ना थोड़ी छोटी सी हेल्प चाहिए। तो वो कह रही कि अच्छा तभी रात को कॉल कर रही है, कह रही क्या हेल्प चाहिए, कह रही है मुझे ना 62 लाख रुपए चाहिए। कह रही 62 लाख, 62 रुपए तो चल ठीक है मैं सोच सकती थी, लाख आई एम सॉरी मैं 62 लाख तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतने में तो किसी की सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए वो फिर उसने फोन काट दिया, शट अप। तो लड़ाई हो गई इसी बात पे पैसे को लेके। तो फाइनली मुझे एक बात बता, तो क्लोरीन क्या 6 इलेक्ट्रॉन से दे देगा? No, sir. 2 मजाक ले कर लेगा. रहे हो? 4 से ज्यादा कोई नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये मैग्नीशियम कहता है चल ठीक है 6 का इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, तो चल तू भी याद रखेगा अपने भाई को, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आज तेरे नाम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देता है, और क्लोरीन को यही तो चाहिए था। क्लोरीन को असली में 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, 6 इसके पास ऑलरेडी है, ताकि क्लोरीन का ओ एक सेकंड गड़बड़ हो गई क्लोरीन को तो 8 चाहिए. एक सेकंड रुक जाओ ना, बोल तो रहा हूं मैं। तो 17 है तो 2 8 7, तो यहाँ पे तो भाई दिक्कत आ गई। मैग्नीशियम कह रहा है मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेकिन क्लोरीन कह रहा है अबे वो ज्यादा ना दानवीर मत बन, मेरे को एक ही चाहिए, तो एक ही देते अब जा भाई यहाँ से। तो मैग्नीशियम क्या कह रहा है, कह रहा है तू तो बहुत ही बदतमीज है, एक तो मैं तुझे दे रहा हूँ ऊपर से तू मना कर रहा है, अगर लेने हैं तो दोनों ले, वरना मेरे को कोई मतलब, क्योंकि एक देने से तो ये खुश हो जाएगा तो ना। 2 क्लोरीन से नहीं होगा? हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, तो ये क्लोरीन भी बड़ा चला के, तो ये क्लोरीन जाएगा अपने भाई को लेकर आएगा कि भाई तेरे को आज देख आज मजे आएंगे तेरे को। कह रहा ठीक है नेकी भी और पूछ पूछ। तो ये फाइनली क्या कहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो आ गया उसका भाई भी, वेरी गुड शाबाश, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस वाली क्लोरीन ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाली क्लोरीन। अब बताओ सारे लोग खुश हैं या नहीं? तो अब सारे के सारे लोग क्या है, बिल्कुल खुश है। तो क्लोरीन भी खुश है और मैग्नीशियम भी खुश है, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, MgCl2, राइट एवरीबॉडी। यस सर। Yes, sir. ये है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं। तो अब बताओ Mg पे कितने का चार्ज आएगा फिर? Negative. बे पॉजिटिव आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं ओ मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब मैं 2 नेगेटिव हो गया। अरे भाई इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है। अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है और मैंने अपनी नेगेटिव एनर्जी किसी और को दे दी, तो अगर मैंने किसी और को दे दी तो मैं खुद क्या हो जाऊंगा, Positive. मैग्नीशियम में। वो तो मैग्नीशियम में 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होते हैं, तो क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes. अच्छा तो मैंने तुम्हें बॉन्डिंग का एक टॉपिक पढ़ाया था, ये आयनिक बॉन्ड बना या कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट? Covalent. अच्छा कोवेलेंट। वेरी गुड, आज पता लगा है कि फाउंडेशन क्लास लेने से कितने फायदा होता है। Ionic. आयनिक बना है। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, मैग्नीशियम को क्लोरीन से क्या फायदा हुआ जरा बताना, डायरेक्ट फायदा कौन सा हुआ है? कुछ हुआ फायदा? उसने उसको दे दिया, वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो गया, लेकिन क्या क्लोरीन ने मैग्नीशियम के लिए कुछ किया? नहीं किया ना। तो ये तो वन साइड है ना एक तरह से, मतलब ये बड़े भाई की तरह इसने इसको पैसे दे दिए कि चाहे एंजॉय कर भाई तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन छोटे भाई ने कुछ भी नहीं दिया उसे। तो ये क्या है, आयनिक। आयनिक में एक देता है एक लेता है, इस तरीके से। लेकिन एक ऐसी चीज जो दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, कोवेलेंट। को का मतलब दो, ये दो शेयर करेंगे आपस में, और कोऑर्डिनेट में पूरे ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, राइट। याद आया कुछ कुछ? Yes. सब भूल गए? सर याद है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में था। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यारे प्यारे बच्चों मेरे पास ना एक कंपाउंड है जिसका नाम है C2H6। अभी C2H6 को ना हम इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन। अब ये इथेन क्या है, देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। अब तुम्हें पता है कि बताना जरा एक बार, कार्बन कितने लोगों के साथ शेयरिंग करना चाहता होगा? कार्बन की वैलेंसी बताओ एक बार। वैलेंसी का मतलब थी कंबाइनिंग कैपेसिटी, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4. पक्का?
Yes, sir. कुछ लोग एकदम जवान लड़खड़ा रही है कुछ लोगों की, कुछ लोग सोच रहे हैं ना बोलने से अच्छा है, Sir, गलत बोलने से अच्छा है ना। 4 4. पक्का? 4. Yes, वेरी sir. गुड। Yes, विदुषी ने sir. बोल दिया तो सब बच्चे बोलेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं विदुषी तो गलत बोल ही नहीं सकती। वेरी गुड विदुषी। तो ये फाइनली मेरे पास क्या है, कार्बन पे यहाँ पे 4 आ गए लास्ट में, और इस तरीके से यहाँ पे भी कार्बन पे क्या आ गए, 4 आ गए। 4. ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने आए लेकिन? 6। भाई ये वाली कार्बन से कह रही है ओ ए जी तुम्हें पता है मेरे को तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये वाली कार्बन कहती है चलना मेरे को भी 4 ही चाहिए, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन कितने आए? 6. 6। और चाहिए कितने टोटल? 8. तो ये तो गड़बड़ हो गई। ये वाली कार्बन कह रही है कि अबे ओ ये ना जो दो दो कमी है ना वो तू रखियो अपने पास, मैं तो 4 के 4 लूंगी। तो कहेगा तू ज्यादा साड़ी बननी है, 4 मैं लूंगी, तू 2 हटा दियो। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो फिर ये हाइड्रोजन आए 6, कह रहे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में, हमें पता था कि तुम लोग ऐसे लड़ोगे, लड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों ना एक काम करो, ये एक एक तुम आपस में जुड़ जाओ ना, तो तुम्हारा भी फायदा और बाकी की 3 जगह पे हम आ जाएंगे। तो यही तो होता है गठबंधन। तो असली गठबंधन इन्होंने समझाया फिर हाइड्रोजन ने। तो इस वाले कार्बन भी कह रही कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो हाइड्रोजन, आओ आओ फिर। तो फाइनली ये वाले हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा और इससे ये जुड़ गया। भाई एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है, तो एक आपस में शेयर कर लिया, और बाकी के कौन शेयर करेगा? Hydrogen. बाकी का Hydrogen. हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब जरा एक बात बताना सारे बच्चे, तुमने ये ऐसे तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि चलो ऐसे बॉन्ड बन गई, लेकिन एक्चुअली में ये बॉन्ड मैंने तुम्हें बताया था एक्चुअली में ये कैसे बना है। देखो ये हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है तभी तो उसका 2 बनेगा नीचे वाले रूम। हाइड्रोजन के लिए एक ही तो होता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन आया, तो उसने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। एक और हाइड्रोजन आया, इसने इसका यूज कर लिया। तो कार्बन कहता है तुम कितने बदतमीज हो, तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया और अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे भी नहीं रहे हो, मुझे भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन कहता है अरे अरे गुस्सा नहीं एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ही तो हैं, हम कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। ऐसे तो कहते हैं जो लोग उधार लेते हैं कि मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यहीं पर ही तो हूँ। तुम्हारे दोस्त भी करते होंगे कि भाई यार 10 रुपए दे दे, भागा थोड़ी जा रहा हूँ, ले लियो ना, ज्यादा बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो, तो ये अब ये कार्बन भी इनके इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी, अभी रुक जाओ, इसी तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन आए, यहाँ पर भी आए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 2. 2 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ये सारे हाइड्रोजन खुश हैं और कार्बन भी खुश है, लेकिन ये वाला कार्बन कह रहा है मेरे पे एक की कमी है, ये वाला कार्बन भी कह रहा है मेरे पे एक की कमी है। तो वो कहता है अरे चिंता किस बात की है, एक काम करना कार्बन तू मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर। ये कहता है अरे वाह नेकी भी और पूछ पूछ। फिर ये कार्बन कहता है कि अच्छा तूने लिए तो मैंने भी तो यूज कर लिए तेरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से कर लिए ना। अब जरा बताना इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? देखो ये वाला, देखो ये वाला जो मैंने देख रहा हूँ, ये वाला इस तरीके से, इस ये गोला जो है कार्बन का है, जरा बताना इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8. 8 आ गए। तो बताओ कार्बन खुश हुआ या नहीं हुआ? हो गया. ओके और सारे हाइड्रोजन भी खुश हो गए। Yes, sir. इसी तरीके से ये वाला कार्बन कह रहा है कि अच्छा बेटा ज्यादा चला के दिखा रहा है, अभी रुक जा, मैं अच्छा तू खुश हो जाए यहाँ पे और मेरे को कुछ भी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है, तेरा भाई हूँ मैं भी, ज्यादा मत बन। तो ये कहता है कि अरे अरे तो बिल्कुल मना थोड़ी करें भाई, बेफालतू गुस्सा करता है तू भी। ओ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ठीक है, इसको हटा देना लाइन को। तो ये फाइनली अब बताओ इसके अंदर भी 8 आ गए नहीं आ गए? Yes, sir. ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि ये देख तेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई, तो ऐसा नहीं बोल रहा है इसको, ठीक है, गलती से ये। तो फाइनली ये भी खुश, ये भी खुश। तो इसी तरीके से क्या बना, ये इथेन बना है, राइट एवरीबॉडी? यस तो ये मुझे एक बात बताओ, ये आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट है या कोऑर्डिनेट है? Covalent. Covalent. अच्छा अब एक सेकेंड, ये बताएगी हमें प्यारी प्यारी बच्ची श्रुति बानिक। ये श्रुति बानिक, ये हमारे पास कोवैलेंट क्यों है? तुम्हारी आवाज तो तूने बंद कर रखी है, अरे तुमने ऑडियो ऑफ कर रखी है श्रुति। हाँ अरे बोलो कह रही है सबसे वालों के जवाब से अच्छी खामोशी चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट श्रुति। अच्छा तुम्हारा बर्थडे था, अच्छा तुमने इतना एंजॉय किया कि तुम बोल ही नहीं पा रही हो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी। कभी कभी हम पार्टी में इतना एंजॉय करते हैं कि उसके 2-3 दिन बाद तक हम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हमें नॉर्मल होने में टाइम लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे तो बहुत वैसे हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलो भाई, और पार्टी हुई खूब श्रुति घर पे? नहीं सर, अच्छा तुम कहते रही थी कि तुम कहते आई एम अ डिस्को डांसर टेने। चलो चलो भाई अब ये बताएगी मान्या में, मान्या तुम बताओ
कि ये कोवेलेंट क्यों है, इन सब ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, क्यों मान्या, मान्या कह रहे क्योंकि मान लिया, मान्या अरे क्योंकि इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रखी है। अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया है, बच्चों को बताओ। सर जब एटम्स इलेक्ट्रॉन मैं शेयर बस करते हैं, कंफर्म कर रही थी अपने सर नोट्स सर से सर सर कि वही है। जब भी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग, अरे रुक जाओ एक सेकेंड ओजस, सॉरी आरव, ठीक है हाँ, तो जब भी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसका इससे इसका मतलब हाइड्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया, तो म्यूचुअल शेयरिंग है ना, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो इसलिए वो पहले वाला आयनिक था, ये वाला क्या है, आपस में कोवेलेंट है। हद होती है यार बच्चों, तुम क्या कर रहे हो बताओ, फाउंडेशन के नाम पे तुम बेइज्जती करवा रहे हो मुझे। सर हाँ बोलो आरव, यस, अरे बोलो। एक मिनट अच्छा सर वो तो आधे मतलब, घंटे सर करेगा पहले। हाँ उसको आदत है वैसे भी सर कहने की। तुम अच्छा, एक काम करो, तुम ना पार्लियामेंट में सांसद सर बनना आगे बोल जाके, रहा हूँ। क्योंकि वो भी यही बोलते रहते हैं, सर सर बस 2 मिनट, सर 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 प्लीज 2 मिनट, सर 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 2 मिनट प्लीज प्लीज बोलूं? प्लीज। हाँ बोलो 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 तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स एटम शेयर करते हैं, तो इसलिए हम एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तो एटम तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही हैं, लेकिन अब वो शेयर किस तरीके से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना, आयनिक कोवेलेंट। मेरे भाई पहले वाला जो मैंने बताया था ना, ये देखो हर एटम इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है, अब वो कैसे शेयर कर रहा है उससे डिसाइड होता है कि वो आयनिक है कोवेलेंट है। कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। देखो मैग्नीशियम मेरे भाई, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बस, ठीक है, और क्लोरीन ने मैग्नीशियम को कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब वन साइड हुआ ना। वन साइडेड तो जानते होगे तुम लोग, आरव, वन साइडेड दोस्ती होती है ना कभी कभी किसी से, भूल गए तुम गोवा में वन साइड दोस्ती हुई थी तुम्हारी किसी से। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, तो जब कुछ नहीं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन उसने इसको दिए, तो ये मेरे पास क्या होता है, आयनिक। लेकिन जब मान लो तुम्हारी दोस्त तो तुम्हें भी उतना पसंद करता है और तुम भी उसको उतना ही पसंद करते हो, तो वो क्या हो जाता है, कोवेलेंट होता है। देखो इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए अपने, तो इस वाले कार्बन ने इसको भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये क्या है, कोवेलेंट है। अच्छी दोस्ती कौन सी होती है, आयनिक वाली या कोवेलेंट वाली, कोवेलेंट। कोवेलेंट वाली, क्योंकि दोनों साइड से होनी चाहिए। मान लो एक ही साइड से है तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम क्या थप्पड़ मार दो उसको, बदतमीज, ठीक है, तो इसलिए ऐसा ठीक थोड़ी लगता है, तो इसलिए दोनों साइड से हो तो बेटर रहता है, ठीक है भाई। नहीं आ रहा समझ में कुछ, चलो कोई बात नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। यस तो ये है हमारे पास फाइनली आयनिक और कोवेलेंट के बारे में, ठीक है भाई। अब आ रहे हैं हम, अच्छा तो भाई देखो आई गेस तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आई गेस तुम लोगों को मूल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि जितना अच्छा मैंने पढ़ा उतना अच्छा कोई पढ़ा भी नहीं सकता, बट स्टिल बहुत अच्छा। ठीक है, आई नो दैट। यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब चलो, अब कितना अच्छा पढ़ा है वो एक क्वेश्चन से पता लग जाएगा सब बच्चों का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, डाउट था अरे आप 5 डाउट पूछें, बिल्कुल, यस यस बोलिए सिमरन। सर, एक क्वेश्चन है, मैं उसे रीड आउट कर देती हूँ। द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स कैल्शियम, एक सेकंड हाँ, द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन in a sample of calcium carbonate is given as magnesium 20%, carbon 30%. मैग्नीशियम, तुमने तो कैल्शियम बोला था। तो वही सब क्वेश्चन गलत है। कैल्शियम 20%, कार्बन 30% एंड ऑक्सीजन 50%। एक बार फिर से बोलना, मैग्नीशियम कितना परसेंट, 20%। अच्छा सर नहीं, वो मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम है, वो टाइपिंग एरर है इसमें। अच्छा फिर कार्बन 30% एंड ऑक्सीजन 50%। ऑफ कोर्स अगर 20 हो गया तो ये 50 तो बचा, ठीक है चलो उसने लिख के दे दिया, ये अच्छी बात है। और If law of constant proportion is true, what weight of magnesium will be present in 4 grams of another sample of magnesium carbonate? Calcium will be present in 4 grams of calcium carbonate. श्रेया तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, समझाओ एक बार मुझे एक बार फिर से। कभी मैग्नीशियम कार्बोनेट आ रहा है, कभी कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। यस सर इसने 3 एलिमेंट्स के नाम लिए, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन,
उनके परसेंटेज बता दिए और फिर बोल रही है इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू व्हाट विल बी द वेट ऑफ दोज एलिमेंट। आगे क्या बोला था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ सिमरन तो आगे का बोलो। If law of constant proportion is true, what weight of calcium will be present in 4 grams of another sample of calcium carbonate? हाँ तो कर देना, जितना पहले दिया था उसको मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंट दिया है। अच्छा एक सेकंड, मैग्नीशियम मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, मेन बात ये है। और अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर ठीक है तो अब बताना है कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितना होगा कैल्शियम, ये बताना है ना मेरे अकॉर्डिंग। 20% हाँ होगा तो 4 ग्राम का। ग्राम ऑफ 20%। यस अब एक सेकंड देखो, एक सेकंड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई तुम लोगों को पता है कि कैल्शियम अगर 20% है, अगर ये सी 30% है और ये मेरे पास 50% है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपने आप में परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो टोटल तो ये अपने आप में 100% है भाई। टोटल अगर ये अपने आप में 100% है तो फिर 20% का कितना हिस्सा बनता है? सर 0.8 ग्राम। क्या नहीं, से एक तरह से ये 1/5 है। एक सेकेंड, 1/5 20% का मतलब 1/5 ही तो होता है, 20/100, तो ये 1/5। अच्छा ये कार्बन है तो कार्बन कितना परसेंट हो गया? 3/10। ठीक है, और ये वाला कितना हो गया हमारे पास? ये 1/2। 1/2 हो गया। ओके, इसका मतलब हमारे पास, एक सेकेंड रुको यार, ये तो एक्चुअली, अच्छा ये मास परसेंटेज था ना वैसे सिमरन? मास परसेंटेज है या नंबर परसेंटेज है? सर इसमें मेंशन नहीं दिया गया है। अच्छा मेंशन नहीं किया है, अच्छा एक सेकेंड रुको फिर, एक सेकेंड सी। सर सिंपल इस फ्रैक्शन को सर 4 0.8 से ग्राम आ रहा मल्टीप्लाई है, कर दो। 0.8 ग्राम आ रहा है। इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम? सर इंटू 4 कर दो ना। मल्टीप्लाई कर दो 4 4। अच्छा एक बेसिकली सेकेंड, मतलब 20% इंटू 4 हो जाएगा। देखो वैसे तो श्रेया बिल्कुल सही बोल रही है कि हमें डायरेक्टली हम जो इसका परसेंटेज दे रखा है कि इतना होता है तो बस 4 ग्राम कम कर देंगे। अगर मान लो तुम ये 100% का, अगर ये 20% है, ठीक है ना भाई, मान लो ये 100% कुछ रहा होगा तो 100% का ही 20% है, तो ऐसे इसी तरीके से अगर ये मेरे पास 4 ग्राम है तो 4 ग्राम का 20% कितना होगा कैल्शियम, तो निकाल लेंगे। सिंपल है ना? 0.8। हाँ तो 4 इंटू 4 का 20% निकाल लो, तो बस इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 0.8 आ जाएगा मेरे पास, 0.8 ही आ रहा है ना आंसर? यस सर, इतनी देर से बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कैल्शियम का भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ना एक हमारे पास आता है, वो तुम एक्चुअली 11th और 12th में करते हो कि अगर तुम्हें कोई भी ना एक कंपाउंड दे दिया जाएगा। अच्छा यहाँ तक अभी किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? 100% का तुम्हें कॉम्पोजिशन दे रखा है तो तुम्हें बस 4 ग्राम का बताना है, तो जो 4 ग्राम का 20% निकाल लो। इसी तरीके से मान लो अगर कार्बन का निकालना होता तो 30% निकाल लो 4 ग्राम का, और इसी तरीके से 4 ग्राम का 50% निकाल लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में तुम्हें पता है क्या देगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना पहले सीख लो एक बार, कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन में निकालते कैसे किसी भी कंपाउंड की, ये भी कभी कभी आ जाता है। मैंने मान लो तुमको बोला कि मेरे पास एक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो अब तुम्हें इसकी मास की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। जरा बताना एक बार, कैल्शियम का वेट कितना होता है? एक तरह से 40 मैंने बता रखा है। सी का कितना होता है? 12। और ये O3 कितना हो जाएगा? 16 का 48, राइट, 48। यस भाई 3 इंटू 16 हो गया ना, तो 48 हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये अपने आप में? 100 ग्राम आ गया। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि अपने आप में 100 ग्राम आ गया, वैसे कभी हमेशा 100 नहीं आता है, ये कोइंसिडेंस ऐसा ले लिया कि चलो मैंने 100 ग्राम आ गया। अब जरा मुझे एक बात बताना, कैल्शियम था तो कैल्शियम कितना था अपने आप में? 40। तो अब जरा बताना 40 और अपॉन में टोटल 100, तो ये कितना परसेंट आएगा? इनटू में 100 करना, तो 100 से 100 कर दो। 40%। तो इसका मतलब कैल्शियम का कितना परसेंट है टोटल कंपाउंड में, कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है? इसी 40 तरीके से कार्बन का निकालेंगे तो 12 अपॉन में 100। 12 40। अभी तो देखो क्योंकि ये 100 ही आया ना तो इसलिए 100 आ गया। सब वही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 48% आ जाएगा, राइट एवरीबॉडी। यस सर। यस अब मान लो अगर मैंने तुम्हें दे दिया कि मान लो कि अगर मैंने तुम्हें कंपाउंड दे दिया है, कुछ बेटर सा कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो NaOH है मान लो। अब NaOH में एक बार जरा निकालना बच्चों, पहले पहले Na का परसेंटेज निकालना, O का निकालना, और अब 2 का निकल जाएगा तो 100 में से माइनस करके H का भी तो निकल जाएगा। टोटल 100 Yes. होता है ना, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जरा निकालना एक बार सोडियम का परसेंटेज,
सोडियम का 23 होता तो मे बी तुम्हें थोड़ी सी वैसे दिक्कत है, तो वो तुम फ्रैक्शन के रूप में भी बता सकते हो परसेंटेज, कोई बात नहीं। क्या हुआ भाई, नहीं निकला? निकाल रही हूँ। भाई बाकी बच्चे तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, बाकी बच्चों को क्या हो गया भाई? ये सिर्फ सर, 3-4 बच्चे ही हमसे बात करते हैं, बाकी लोग क्या तुम हो नहीं क्या? अदिति सर- बताओ, कभी बात नहीं करती हमसे? सर सोडियम सोडियम का निकल गया 57.5%। ओके गुड। तनिष्का, सात्विक तो कभी हमने देखा ही नहीं। सात्विक का मैं सोच रहा हूँ कि आईएलसी की हर बिल्डिंग में पोस्टर लगाएंगे कि लापता। कौन लापता? सात्विक लापता है, तो और ढूंढने वाले को हम इतने पैसे देंगे, मतलब उसकी 2 महीने की फीस माफ। ठीक है, तो हम सात्विक के सब बच्चे बोर्ड लगाएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सर सात्विक। सर एक सेकंड, ऑक्सीजन। अभी 1 सेकंड रुको, हम बात करें ना। वेरी गुड शाबाश। सात्विक हमारा हो गया लापता, ठीक है? और ढूंढने वाले को हम बहुत ही अच्छा अवार्ड देंगे, तो ये बुम, ठीक है? बहुत कैश प्राइज है। तो जो भी हमें सात्विक की आवाज सुनाएगा, ठीक है, और उसकी शक्ल हमें दिखाएगा, तो उसको हम सम्मानित करेंगे। सर कल उसने अपनी वीडियो ऑन करी थी मैथ्स क्लास में। यही तो बात है। क्लास में कर हाँ, सर, यही तो हिमांशु सर बात गुस्सा करते है। हैं इसलिए वो हिमांशु करता सर के डर के आगे सबके सब वो करते हैं, और मेरे 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 आगे कहते हैं कोई बात नहीं सर, तो मजाक करते रहते हैं। सर के सामने क्या दिखाना शक्ल, है ना सात्विक? यही बात है ना? कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, बहुत जल्द, ठीक है? देखना तो ना तुम्हारी सोसाइटी के आगे तुम्हारी पोस्टर लगाए इन सर बच्चों। परसों तो वो गेम खेल रहा था हाँ हाँ सर, वो भी सर माइक ऑन करके, और मैंने माइक ऑफ करा था। अच्छा चलो, And- हाँ भाई टॉपिक पे आते हैं, चलो। हाँ भाई सोडियम, सर ऑक्सीजन का 40%, yes sir. वेरी गुड। और अब बताओ। हाइड्रोजन का 2.5%। वेरी गुड। बस हमारे यहाँ पे कुछ देवियां हैं जो ये सारी कैलकुलेशन करती हैं, बाकी पुरुषों के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मेंस को कुछ नहीं आता, मतलब छोटे बच्चे हमारे, इनको सर- कुछ नहीं आता। बस यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं जो सर- बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत हमेशा हमेशा एकदम नंबर उन पे आती हैं। बहुत शर्म की बात है। हाँ आरव तुम बोलो। सर मैं 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर अब जादू करने वाले क्लास में है तो कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर क्या कह रहे हो? सर आपने अभी तब उसके तो पिछले 3 अरे मिनट तुम्हारी में ये क्या शरीर में ये क्या दिख रहा है? ये अच्छी सी लग रही है तुम्हारी स्क्रीन। ये क्या है? उसने ये कौन सी फिल्टर ऐप लगा है? रखा है। उसने Filter फिल्टर है। लगाया है। इसका दिमाग इतना चलता है इस ये फिल्टरों ये में। फिल्टर ही लगाते रहता है हर समय, Very कभी good. चश्मा लगा लेगा, कभी कुछ ठग लगा लाइक लेगा। Very पे good. सर चश्मा लगा रखा था अभी। सर सेवेज ठीक है ग्लासेस। बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यूट बॉय है हमारा, उसको अधिकार है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? ठीक काला है, जादू करने का। 16 और ये हमारे पास 1। तो इसका वेट कितना आया सब बच्चे बताओ? 40। अब अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा 40 आया है, तो भाई सामने दिख रहा है कि सोडियम का 23 अपॉन में 40 कर दोगे और इनटू में 100, राइट? Yes, कैलकुलेशन sir. करो, आंसर निकालो। इस तरीके से 16 अपॉन में 40 इंटू में 100 कर देंगे, राइट? और फिर जितना ही बचेगा उसको 100 से माइनस कर दो, नहीं तो निकाल ही लो। 1 अपॉन में 40 इंटू में 100। थोड़ी सी कैलकुलेशन आई नो थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैथ में तो तुम सब एक्सपर्ट हो ना, मैंने सुना है मैथ में सब टॉप करते हैं, राइट? इसमें वेरी गुड। और हिमांशु पढ़ाते हैं ना तुम्हें, तो मैंने सुना है कि ये फाउंडेशन वाले मैथ्स बच्चे, मेरे को मैप सुनाई दे रहा था। हाँ तुम्हें अभी बहुत कुछ सुनाई देगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो क्योंकि फाउंडेशन वाले बच्चे हमेशा मैथ में टॉप करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। तो जितनी बार भी एग्जाम हुआ है, कोई सा भी एग्जाम होता है, तो बहुत ही अपार खुशी होती है हम सबको। हिमांशु सर को तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसीलिए उन्होंने बताया था एक बार कि मैं कैसे खुशी को कंट्रोल करूं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी सर ये ऑलराइट। आपने स्क्रीन पे सात्विक लापता कैश हाँ वेरी गुड, ये सो रहा था। वेरी गुड।
ये लापता, अगर तुम्हें ये power सात्विक का, अगर तुम्हें सात्विक का पता चले और सात्विक की शक्ल वकल तुम्हारे पास हो या ऑडियो, तो हमें सुनाना, हम तुम्हें अवार्ड देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली सात्विक हमें मिल नहीं रहा है, हमारी क्लास में कोई सात्विक है मुझे यही नहीं पता। सर आप तनिष्का के नाम में भी कंफ्यूजन करते हो, आप हमेशा हाँ ग्रुप में तनुष्का, तनुष्का, वो अनुष्का कर दूसरे देते हैं। बैच की है। हाँ 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 ठीक है। एक्चुअली वो दूसरे बैच की है, लेकिन वो मेरे से एक दिन बात इस तरीके से कर दी वो मेरे ही बैच की है। तो मेरे को लगा, मेरे को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये मेरे बैच में नहीं है। एक बार क्या हुआ, वो लूडो वाला गेम हुआ था ना, तो वो तनुष्का यस मेरे को सर। मेरे को ग्रुप में मिली हाँ थी। तो तनुष्का मेरे को मिली, तो मुझे लगा कि तनुष्का मेरे ही बैच की है। अब मेरे को पता ही नहीं कि एक्चुअली में तनिष्का मेरे बैच में है। तो मैं तनुष्का और तनिष्का को एक ही चीज समझने लग, मतलब एक ही वो समझने लग गया पर्सन, तो इसीलिए कोई बात नहीं, चलो तनिष्का, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ तो भाई यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है नो नो सर। सर। यार? ये चैप्टर ना मैं मतलब क्या बोलूं, मेरे को मतलब बस हम भी मैं बोलो भाई। स्पीचलेस हूँ। ठीक है, आरब बताएगा। चलो एक बात, आरब एक बात बताओ, ये एएमयू जो होता है, एएमयू मतलब ये नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू जो होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि हमने एक स्टैंडर्ड मान रखा है 1 एएमयू डिफाइन करने के लिए। खा मत जाना अपना ईयरफोन। हाँ अरे बोलो आरब। सर मैं बताऊं? चलो सर बताओ मीनिंग श्रेया। पूछ रहे मैं हो? बताऊं? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ श्रेया बताओ। अच्छा सर श्रेया बोलो। यस Sir, in any chemical reaction or calculation, the atomic mass of any element is expressed as the 1/12th atomic mass of carbon. यस वन, हमने कार्बन को 1 एक क्या, AMU is equal to 1/12 12 of atomic mass of carbon. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है भाई, क्योंकि कार्बन अपने आप में खुद 12 होता है, मैंने तुम्हें बताया था 12 के अंदर ऐसा क्या क्या जाए कि वो 1 बन जाए। तो इसको 1/12 ले लो, तो 1/12 लोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसी तरीके यस से सर। हमने कार्बन को यस स्टैंडर्ड मान सर। रखा है, तो 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सो दिस इज 1 AMU। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे। यस सर। अरे अभी रुक जाओ, ये कौन है? अरे तो तुम्हें क्लास से बाहर निकालता तुम। यस सर, तुम एक काम, ये ओजस सो रहा है पता है बेड के ऊपर, इसलिए इसने अपनी वीडियो Sir, हाइड कर last रखी है। class में ही खाना नहीं खा रहा सर। था, हाँ सर, हाँ खाना पहले खा ही रहा ग्लास था। गिरा रहा बिल्कुल। था। अरे ये हाँ हाँ ओजस तुम आंगनवाड़ी क्लास ले रहे हो ना? आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी जो आंटियां होती हैं जो सब्जियां देते हैं, खिचड़ी विचड़ी, सच से बताओ। अरे हाँ बहुत अच्छी बात है, वहां पे क्लास लो, लेकिन ये आंगनवाड़ी क्लास नहीं है कि नहीं सर, यहाँ, ठीक सर है, तो थोड़ा स्टेटस ध्यान दें। डालते रहते खाना बनाते हुए। नहीं नहीं खाना तो अच्छा बनाता है वैसे ये। तो एक चलो एक ओजस, ओजस सर चैप्टर पढ़ा दो प्लीज। हाँ पढ़ा रहे हैं। ओजस हमें जैसे ही ये कोरोना खत्म होगा, ओजस एक दिन हमें पार्टी देगा, ठीक है भाई। ओजस हमें सब अपने घर पे बुलाएगा, हम सबको पार्टी देगा। चलो भाई ये पार्टी ड्यू हो गई है, यहाँ पे मैं साइन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो चलो भाई, ओजस पार्टी देगा, ठीक है। सब अलग ध्यान रखें, तैयारी रखो अभी से, कोरोना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, हमने सुना है कि वैक्सीन आने वाली है। चलो भाई अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन बताएगा क्विकली? सोडियम और ऑक्साइड। सर एसओ ही तो होता है। अबे ऐसो क्या बोल रहा है भाई, सोडियम है Na2O, Na2O. Na2O. कोई बात नहीं आ Na2O। रहा, ऐसा होता है। जब मैं छोटा था ना तो सर मैं भी मेरे ऐसे को के समझता था। हाँ हाँ ऐसा होता है, सोडियम से ऐसा सुनाई देता है हमें। तो वेरी गुड। सोडियम का मतलब Na होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, 2। याद आया? अरे यस ऑक्सीजन सर। का कितना होता है? 2 और 6 होता है ना। तो ये 2 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. गेन करना चाहता है, तभी तो 8 बनेगा। तो Yes, वैलेंसी sir. कितनी है? 2। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे कैसे, सोडियम तो लूज कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो फिर सेम कैसे हो गया? आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? अबे प्लस माइनस नहीं लगाते इसमें, ठीक है। खुद ही बोल के खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक बच्चा संसद में गया, संसद में अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है, माई लॉर्ड आप बताओ ये कैसे हो सकता है? संसद में माई लॉर्ड नहीं बोलते, सॉरी सर बोलते हैं, मतलब कोर्ट में होता है ना। तो Na2O बन जाएगा इसका फॉर्मूला, तो सोडियम ऑक्साइड। राइट पीपल? Yes, sir. यस सर। कितना सिंपल है बताओ यार, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतना सिंपल है, नींद आ रही है। एल्यूमिनियम, तुम बेटा अभी रुक जाओ, तुम्हारी सारी नींद भगाता हूँ मैं। एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? सर 3। 3. क्या बात है, ये भी एक बच्चे की आवाज आई मुझे, ये बहुत दिनों बाद आवाज सुनाई दी मुझे। ये हमारा ये जाना ध्रुव, पहचाना ध्रुव बच्चा लग ध्रुव रहा है। की थी। ध्रुव राघव. ध्रुव ध्रुव राघव। राघव। अरे ध्रुव राघव, आजकल यार तुम अपनी ना तो शक्ल दिखाते हो ना तुम अब आजकल बात करते हो। जब स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट हुआ था तब तो तुम खूब ये मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करता था, कहता हेलो सर क्या कर रहे हो और गेम खेलोगे सर, और अब ये बिल्कुल बात नहीं करता। बताओ हमसे, तुम नाराज चल रहे हो क्या हमसे ध्रुव? नहीं सर, सर ऐसे कोई बात। बातचीत करा करो यार हमसे, ठीक है, ऐसे करके नहीं करते हैं।
सर दूसरे बैच में हाँ। सर उनसे बात कर लेता हूँ दूसरे बैच वाले बच्चों अच्छा अच्छा, नहीं तुम दूसरे बैच में भेज दें, ज्यादा याद आ नहीं रही है तो। अच्छा चलो ठीक है तो बात वो करा करो तैयार यहाँ भी पे। है जाने को। और तुम लोग कैसे बच्चे बताओ, तुम्हारे रहते हुए बाकी बच्चों को दूसरे बैच की याद आ रही है? फाउंडेशन बैच के बच्चे किसी से बात नहीं करते, कंपटीशन का माहौल है यहाँ पे, हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, बात ही नहीं करता कोई यहाँ पे, हर किसी को दूसरे से नंबर लेकर आने हैं। जब मैं और प्रथम तो बहुत बात करते हैं। वेरी गुड, हाँ तुम तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, तुम तो यहीं पर ही बात करते हो, चैट करते हो। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3. वेरी गुड, Al2। एक बच्चे ने बीच में ओ करके चला गया, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे तो आवाज आएगी नहीं मेरी। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास होता है एक सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड Na2S हमारे पास सोडियम सल्फाइड है। देखो सल्फाइड जो होता है ना वो भी ऑक्सीजन के जैसा ही होता है, 2 वैलेंसी होती है उसकी, क्योंकि सल्फर का कितना होता है 16 होता है ना प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो 2 8 और ये कितना हो जाएगा 6, तो Yes, कितने sir. इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए? 2 वैलेंसी कितनी हुई? 2 ठीक है, और ये मेरे पास सोडियम कितना होता है, ये 1 यूज करता है। अरे भैया डराओ मत, तो ये 1 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इतनी लंबी लंबी सांस ले रहे हो जैसे कोई दादाजी लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास Na2S। ठीक है भाई, यस सर। सिंपल है यार, बहुत ही इजी। मतलब अब देखो यहाँ पे एक बच्चे से हम पूछते हैं, आरव, आरव कैन यू हियर? यस सर। आरव, हाँ तो आरव तुम वीडियो को नहीं ऑन कर रखी है तुमने? तुम्हारी वीडियो जब तुम ऑन नहीं करते ना तो लोग एकदम बोर हो जाते हैं, थोड़ा ऑन रखे करो। हाँ तो आरव एक सर बात आप बताओ। तो बोल तो रहे, बोल नहीं रहे क्या तुमसे? हाँ तो आरव मुझे एक बात बताओ, ये वैलेंसी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दी वैलेंसी? इट इज अ सर, इट इज अ सर। वेरी मेरे को सर इंग्लिश में तो नाना नहीं आता। अच्छा, वैलेंसी सर समझा बोल दो। हाँ बताओ वो बताओ, सर जो बोल जो के ही तुम्हें रह फील गया। हो रहा है, जो तुम्हें फील हो रहा है तुम वो समझा दो, कैसे भी समझाओ हम समझ जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ कुछ ऐसा ही है हल्का हल्का। हाँ सर, एक मिनट सर रुक जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। राशि बताएगी, राशि। यस राशि, राशि बहन। यस सर हिंदी में बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वैसे नहीं, वैसे तुम्हारा इंग्लिश तो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन स्टिल चलो हिंदी में सुन लेते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं यार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दो। सर लास्ट शेल में जितने एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं? एटम्स? लास्ट शेल में एटम्स? एलिमेंट्स। एटम के अंदर भी एटम होते हैं। Oh my God। सर मैं बता दूं। ये पता है कैसे, ये होता है तुमने कैसी बात बोलती है कि सर एक सेल के अंदर जो इंसान होते हैं ना, एक सेल के अंदर जो इंसान होते हैं, ऐसी बात बोल दिया तुमने। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स के अंदर तो मैं एटम, बताऊं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। बस 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 सारी तो मैंने हाँ बोलो हाँ, बोलो। सर बोला वही सर मैंने चाहती थी। डेफिनेशन बना समझ ली। गया मैं, बोलो बोलो सर आरव। मैं बताऊं। अरे रुक जाओ तुम यार, सर दंगे इट इज फसाद द मचा रहे हो तुम लोग। कॉम्बिनेशन। हाँ बोलो। बोलो यस सर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस सर। ये देखकर बताओ ऐसे सर बोलता आपने तो वैलेंसी पूछी है ना। सर वैसे भी गलत बोला है। गलत बोला सर है। आपने तो वैलेंसी combining पूछी है। capacity। मैं बताऊं, बोला मैं है, बताऊंगा। मैं capacity। सर मैं बताऊं। अच्छा एक सेकंड, तुम्हारे प्रेसिडेंट सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस, बाकी प्रेसिडेंट बोले तो बाकी सब चुप हो जाओ। यस प्रेसिडेंट सर आप बोले आप। सर ऐसे मैं बोलो। अच्छा चलो चलो और जस्ट बोलेगा। हाँ सर, लास्ट शेल में जितने भी एटम्स होते हैं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते हैं या फिर गेन करने होते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सर सही। लास्ट सर इसने एटम बोला था, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स बोला होते है, हैं। इलेक्ट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है। कान से कराओ, कान से बोला कराओ। बस, इलेक्ट्रॉन बोला है, बस, कान से कराओ। बस अब मुझे लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पे बन चुकी है बेटा, तुम्हारे खिलाफ लोग बहुत काम कर रहे अरे हैं। सर इलेक्ट्रॉन बोला अभी मैंने। दूसरी खुद सर उसके आप विपक्ष बताओ, में सर आप खड़ी है। बताओ आपने क्या सुना। सर आप बताओ चलो आपने ठीक है क्या ठीक है, सुना। मेरा तो ध्यान कहीं और था, मैं तो लाइट देख ये रहा, लाइट सर पे गलत मक्खी आ बात गई। है। और देखो, जस्ट यू में सी द अरे रिकॉर्डिंग। चलो मैंने ठीक है इलेक्ट्रॉन बोला ठीक है, है। हम रिकॉर्डिंग चेक करेंगे बाद में। ठीक है चुप हो जाओ। यस सर। ठीक है, अब सारे चुप हो जाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, राइट? अरे बहुत दिनों से एक बच्चा नहीं बात कर रहा हमसे, ध्रुव अग्रवाल। ध्रुव अग्रवाल, तुम्हें बहुत लोग याद कर रहे हैं, तुम क्या हो गए हैं? एक बार वीडियो ऑन करो अपनी। यस ध्रुव, काफी दिनों से बात यस सर। सर हाँ। जस्ट जरा थोड़ा प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, जॉब लग गई। वेरी गुड। अरे नहीं, वो थोड़ा आसपास का अच्छा माहौल थोड़ा। अच्छा ऐसे ही हो रखा है। ओके, कहाँ पे हो तुम? किसी और के घर पे हो क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, अपने घर पे हो। ओके ओके फाइन।
वैसे तुम्हारा ईयरफोन बड़ा अच्छा है यार, लोग कह रहे थे कि हमें मंगाना है ऐसा, कह रहे इसका लिंक देते ना। सर ठीक है। नहीं, बहुत घटिया है। अरे नहीं नहीं घटिया नहीं है, लेकिन अच्छा है, बेटर है। अच्छा एक बात बताओ तुम अग्रवाल, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर मैग्नीशियम क्लोराइड यू कैन टेक सर, टाइम इफ यू वांट। सर Mg Cl का क्या अबे था? Mg की वैलेंसी क्या होती है ये बताओ। सर Mg की वैलेंसी होती है सर हाँ, Mg की वैलेंसी होती है सर मैं पानी पी रही हूँ। हाँ हाँ सर बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सर ऐसे 2 लिखते हैं ना, होती है। सर अच्छा 2 अच्छा 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 2। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो Mg होता है 12 तो 282 होता है, ठीक है। और Cl की वैलेंसी कितनी होती है ध्रुव? सर Cl की थी, अच्छा अब चेंज हो गई है। सर नहीं अच्छा अच्छा है, ओके थ्री ओके, मेरे को लगा भूतकाल में थी। सर 3 3 होती है, ये देखो क्या बोल रहा है ये बच्चा हमारा। सर 1 होती है। सर 1 यहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे फुल एकदम एंजॉयमेंट के लिए आया जा रहा है कि चलो आओ फन करें, 1 घंटा फन करके चले जाते हो। साइंस के नाम पे यहाँ पे फन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सात्विक तो है ही हमारा प्यारा प्यारा बच्चा। ठीक है, साध्वी के खिलाफ तुम कितने भी दंगे फसाद कर लो, कितना ही यहाँ पे प्रोटेस्ट कर लो, साध्वी शक्ल नहीं दिखाएगा। सर सात्विक पर्सनल चैट निंदा पे पस्ता मुझे लाना बोल रहा है पड़ेगा। बेचारा अच्छा मैं लापता। सर निंदा पस्ता अच्छा लाना पड़ेगा। अच्छा मेरे को तो दिख नहीं रहा वैसे। क्लोरीन का भाई 17 होता है यार, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? हाँ 287 सर अभी अभी। भाई अभी 17 इतने याद सारे आ गया। क्वेश्चन करवाए मैंने, इतने सारे क्वेश्चन करवाए क्लोरीन पे। अब तो फ्रेंड बना लो यार इन सब एलिमेंट्स को। जो लोग इन एलिमेंट्स को फ्रेंड नहीं बनाएगा ना अपना, तो ध्यान रखना उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है एग्जाम में। ये एलिमेंट्स तो ऐसे हो जाने चाहिए कि तुम अपने रिलेटिव कजन वजन के नाम भूल जाओ, लेकिन ये एलिमेंट की वैलेंसी इनके बारे में नहीं भूलना चाहिए। इनकी वैलेंसी इनके पेरेंट्स का नाम है। जब कजन का नाम है तो उनके पेरेंट्स का नाम याद रहेगा ही। ठीक है, तो ये सब अब Mg, ये मेरे पास 2 तो क्रॉस करते हैं ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। एक बच्ची कह रही नहीं सर Mg1Cl2। अबे यार 1 कभी दिखता नहीं है, वो एक ही बात है। ठीक है, कह रही सर फिर भी स्टिल, वो गुस्सा कर रही है बच्ची, बताओ। कोई बात नहीं, तो स्टिल ठीक है, तो Mg1Cl2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रही ओके। तो कुछ गुस्से वाली बच्ची भी होती है। ठीक है, तो आई होप कि तुम सब लोग इस टाइप के कंपाउंड बना लोगे इजीली। ठीक है भाई, किसी को भी कोई ओके यस। चलो भाई, अब बस मोलर मास का शायद मैंने तुम्हें बताया था। मान लो कि अगर मैंने तुम्हें एक चीज दे दी है, मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड मैंने दिया S8, तो इसका मोलर मास कितना होगा? ऑफ कोर्स भाई, जो सल्फर होता है वो 32 होता है ना। सल्फर के एक में कितना, देखो सल्फर का 16 होता है, तो जो मास होता है इसका 32 होता है। तो 8 × 32 हो जाएगा इसका मोलर मास 256 राइट एवरीबॉडी। अच्छा Yes, मान sir. लो अगर तुम्हें ना एक ऐसा दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सारे बच्चे अपने पेन और कॉपी निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें बताना है। तुम्हें एक ना नाइट्रिक एसिड दे रखा है, उसका नाम होता है HNO3। सारे बच्चे याद रखें, एक तुम्हारे पास क्या दे रखा है, नाइट्रिक एसिड का नाम है HNO3। तो अब अगर तुम्हें HNO3 दे रखा है और ये तुम्हें दे रखा है 126 ग्राम, 126 ग्राम तुम्हें क्या दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? HNO3 दे रखा है। तो जरा बताना उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे? 126 ग्राम ऑफ HNO3 दे रखा है। Sir, 6.022 into 10 to the power 23 into 126. What? Into 126? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ करिए आप, प्लीज चेक करें। हाउ इज इट पॉसिबल 126 into? नहीं नहीं नहीं, ये तो हाइड्रोजन के लिए होगा ना, हाइड्रोजन के लिए वैलिड होता है ये तो। हाँ हाँ सर मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे सबको ट्राई करने का अधिकार है यहाँ पे, बिल्कुल। सर 12.044 into 10 to the power 23. यस, और ये किसने बोला अभी? ये नाम भूल गया मैं, मान्या ने बोला क्या? Yes sir. वेरी गुड, एक बार मानने के लिए जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। यस, स्टैंडिंग ओवेशन दे सब लोग, अगर दे सकते हैं तो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मान्या, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, मानने से सीखो कुछ लोग। वेरी गुड, आज मान्या ने दिखा दिया कि वो फाउंडेशन के लिए बिल्कुल डिजर्व करती है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो फाउंडेशन को डिजर्व नहीं करते, फिर भी वो बैठे हुए हैं फाउंडेशन में। ठीक है चलो, वेरी गुड मान्या, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। देखो तुम सब लोग वो शक्ल देख रहे हैं दूसरे की। ये HNO3 है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या होता है, जब भी मॉलिक्यूल निकालना होता है तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। बताया था, ये बात चिल्ला चिल्ला के बताई थी। अब जरा बताओ इसका मोलर मास कितना होगा? ये है 1,
नाइट्रोजन होता है 14 और ऑक्सीजन 3 है, तो एक का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 63। कुछ बच्चे तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा देखो 63 यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि मैं तो इस टाइम क्या निकालने वाला हूँ, ग्राम में निकालना है, तो इसी 63 यूनिट को मैं क्या बोल दूंगा, ग्राम बोल दूंगा, ग्राम। ग्राम बोलूंगा ना, Yes. एक मोल के लिए निकाल लेना हम तो, ठीक है, तो ये एक मोल में 63 ग्राम है। अब जरा बताना, अब मैं तुम्हें क्या बताता, नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या तरीका है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास। ऐसे, ये फॉर्मूला भी ना लगाऊं ना तो मुझे सामने दिख रहा है 63 का डबल है ये, कुछ बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं ये डबल है, 2 नहीं ऐसे नहीं पता लग रहा तो करके देख लो, गिवन मास कितना है 126, मोलर मास कितना है 63, क्या रही तो वही वाली बात आ गई इनको अब भी पता नहीं लग रहा ये डबल है, तो करके देखना पड़ेगा भाई, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब तुम्हें नंबर ऑफ मोल 2 पता लग गया, जरा बताना एक मोल में कितना होता है, Na होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 into Na, तो Na का मतलब कितना होता है 6.02, 22 ठीक है, इस तरीके से मतलब 12 point something into 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड मान्य, बहुत यस काबिल तारीफ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बताया ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई, मतलब इतने सारे क्वेश्चन कराने के बावजूद भी अगर एक रैंडमली एक क्वेश्चन दे दो तो बच्चों के यहाँ पे तोते उड़ जाते हैं, बच्चे यहाँ पे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि वाह, ठीक है, तो आई होप कि अब लोग सब जवाब देंगे, मतलब मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ, एक बात मैंने सुनी थी कि मूल कॉन्सेप्ट के जितने क्वेश्चन कर लो उतने कम है, तो बच्चे सोचते तो ऐसा करो ही मत, क्योंकि कम तो हमेशा ही रहेंगे, तो ये बात वैसे मोशन में मैंने बोली थी, लेकिन मुझे लगता है ये मूल कॉन्सेप्ट में भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ, कुछ बच्चे मन के अंदर बोल रहे थे नहीं क्या बकवास चलती रहती है, समझ ही नहीं आता, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। अब जरा मुझे बात बताओ, अगर तुम्हें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अब बताओ मैं फिर से इजी क्वेश्चन पे आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हारा लेवल पता लग गया है, अब लेवल पता लग गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा कितना लेवल नीचे चला गया है, तो वो चेक करने के लिए मुझे इजी क्वेश्चन देने पड़ेंगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक मोल में नाइट्रोजन एटम का कितना मास होगा, बताओ क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने, 14 ग्राम। 14 ग्राम। 14 ऑफ कोर्स 14 ग्राम, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो ना, मतलब ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ा जवाब दे रहे हो, ऑफ कोर्स 14 ग्राम होता है, तुम लोगों को बल्कि ऐसे बोलना चाहिए सर 14 ग्राम प्लीज, ऐसे मत करो, लेकिन तुम लोग इतने खुश होकर बोल रहे हो कि बहुत बड़ा उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी मतलब चुनौती है ये, क्या बात है सर, ऐसा क्वेश्चन आपने सिखाया हमें, नॉलेज के लेवल की जगह शुगर कुछ का बच्चों ने लेवल तो बन बोला के भी रह गया नहीं, है। कुछ बच्चों ने तो बोला ही नहीं, ये भी नहीं बोला कुछ लोगों ने, मतलब यहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे हमारे, एक दो बच्चों ने रिप्लाई कर दिया, बाकी लोग कह रहे हैं हाँ अच्छा ये होता है, सच सच बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी इस टाइम 5 से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हो अच्छा है, सही बता दिया इसने पहले ही, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। सर हाँ नॉलेज बोलो, लेवल की जगह शुगर का लेवल बन के रह रहा है। वेरी गुड, बेटा तुम्हारी पिटाई होगी बहुत जल्दी देखो ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो सोडियम सल्फाइड, मान लो मैंने तुम्हें वो नहीं दे रहा, कंपाउंड का नाम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सोडियम सल्फाइड करके दे रहा हूँ, सल्फाइड का मैंने तुम्हें बताया पॉलीएटॉमिक आयन होता है, राइट, SO3, अब तुम खुद ही फॉर्मूला बनाओ और फिर उसका खुद ही मोलर मास पता लगाओ और खुद ही करो, ये है, अब कुछ देखते हैं, ये जिसने करवा दिया मेरे को प्राइवेटली मैसेज करेंगे सब बच्चे, सोडियम सल्फाइड का खुद फॉर्मूला बनाओ और फिर खुद उसका मोलर मास निकाल के 10 मोल्स के अंदर मुझे बताओ उसके अंदर कितने एटम्स आएंगे, ये एक काम करो, मुझे टोटल मास बताओ कितना आएगा इसका मास, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड तुम्हें दे रखा है, तो टोटल 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास बताओ, टोटल मास, एंड मैंने चैट पे लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता दो, मास बता दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इजी पता लग जाएगा, आई नो दैट, वेरी गुड, यस श्रेया, वेरी वेल डन, मानना इस बार थोड़ी सी मेरा सही है गलती सर मैंने भी तो भेजा, वेरी गुड राशि, वेरी गुड आरव, यस यस वेरी गुड ध्रुव, ये हो गया। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखो श्रुति बानी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या, मुझे लगता है मोमोज की कमी पड़ गई थोड़ी सी, फिर कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। श्रुति तुमने मोमोज खाए बर्थडे पे, सच से बताओ। नहीं सर, अरे तो फिर बर्थडे कैसे बनाया? ऐसे ही। अरे इतना 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 सैड, ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन में आ गए सब लोग कि आज मेरा बर्थडे Sad क्यों है life. ठीक है बेटा तुम मत बोलो, लड़कियां यहाँ पे एकदम दंगे फसाद मचा देंगी यहाँ पे लड़कियों की बहुत तगड़ी यूनिटी है, मैंने इतना तो देखा है। वेरी गुड, चलो सर क्या बोला इसने, मैंने कुछ नहीं सुना बोला। नहीं।
वेरी सैड ये गुस्सा करने आ गई। वेरी सैड नहीं। बोला यहाँ पे मेरे को लग रहा है महिला सशक्तिकरण का बहुत बेटर एग्जांपल है। यहाँ पे किसी पे एक हमला कर देगा ना तो सारी महिला सशक्तिकरण दिखाती है अपनी कि वो क्या बोला बे इधर आ। सर टॉपिक पे वापस आ जाए। अबे तो चुप रहना भाई। ठीक है आ रहे हैं तो हमारे पास है ठीक है तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम। देखो भाई सबसे पहले सोडियम सल्फाइड की हम बात करते हैं तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है Na और एक होता है हमारे पास सल्फाइड। सल्फाइड का मैंने क्या बताया SO3। जरा बताना S1। SO3 की मैंने क्या वैलेंसी बताई थी उस टाइम? किसी को याद है SO3 की वैलेंसी? 2 बताई थी। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है। कुछ बच्चे पीछे पेज पर के देख रहे हैं वो सल्फाइड कहाँ है। उनको अभी तक सब यही नहीं दिखा सल्फाइड कहाँ है। कह रहे हैं सल्फाइड तो लिखवाया ही नहीं था। ये तो हमारे साथ मजाक हो रहा है। कुछ लोग गूगल कर रहे हैं वो सल्फाइड वैलेंसी ऑफ सल्फाइड और कुछ लोगों ने डायरेक्टली देख लिया कि फॉर्मूला क्या है सोडियम सल्फाइड का। चालाक बच्चे हैं ये हमारे तभी तो वीडियो ऑफ कर रखी है अपनी। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Na2SO3। अरे जाओ ना। अरे अरे ये कौन सॉरी सा? सर मैं भाई को कह रहा था अपने। ओह तुम्हारे भाई का नाम आरव है? यस सर। ओह तुम तो बड़े प्यार से बात कर रहे हो। आरव जाओ ना। ठीक है बड़ा प्यार है ये तो। ठीक है चलो वेरी गुड। ठीक है कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है तो तब मैं छोड़ू ना। यस तो ये हमारे पास है Na2CO3। तो Na2CO3 का यहाँ पे कितना मास आ जाएगा फिर? 2 into 23। सल्फर का कितना होता है? 32। 126 है 126 ग्राम 126 ग्राम आ गया राइट। तो मैंने तुम्हें कितना दिया है? इंटू 10। अब देखो अगर 1 मोल में 126 ग्राम बनता है तो जरा बताना 10 मोल्स में कितना ग्राम बनेगा? यूनिटरी मेथड से 1260 is equal to 1260 वेरी grams। गुड वेरी गुड। तुम रिपीट कर रहे हो ना सबकी बातें आ रहे हो? सर चलो मैं भाई खुद अच्छा से बोला हूँ। अच्छा आवाज धीरे करके आ गई होगी सबकी आते पहले आ गई यूनिटरी तुम्हारी। मेथड भी तो बोला। हाँ हाँ बहुत सही क्या बात है। तुम लोग सब गलत हो यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं ये। आरव ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है 1 मोल में Na होता है। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है तो 10 मोल्स में कितने होंगे? राशि पेन मत खाओ। यस अगर 1 मोल में Na होता है तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे? 10 into 11। वेरी गुड शाबाश राशि पेन। ठीक है तो ये है हमारे पास क्यों हंस रहे हो तुम लोग? राशि सर गुस्सा हो रही होगी। आप बार-बार वीडियो की याद दिला रहे हो। अच्छा अच्छा तो ये है हमारे पास फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई गेस तुम लोग एग्जाम में चाहे कुछ छोड़कर आओ या नहीं आओ लेकिन तुम एटम मॉलिक्यूलर क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी तुम वहां पे कुछ गंद मचा दो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस की। बाकी जो भी कोई दिक्कत है जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो रिकॉर्डिंग देखे। हम आज एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाएंगे कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाली जा रही है यूट्यूब पे। ठीक है आज रात तक वो कर देंगे। ठीक है पेमेंट मांगते रहते हैं जब देखो लोग। ठीक है तो इसलिए हम कर देंगे उनकी पेमेंट और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। बाय सर। ठीक है चलो भाई आज के लिए थैंक यू सर। ठीक है चलो Thank बाय you, टेक sir. केयर Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय आरव। यस टेक केयर गुड नाइट एवरीबॉडी। ठीक है Thank you, भाई sir. Thank you. बाय।